वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बीएसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें आपको 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितने? 70 क्वेश्चन विथ करंट अफेयर है। ठीक है, 70 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स रिलेटेड है। ठीक है, 70 क्वेश्चन में भी जो भी बच्चा 55 प्लस क्वेश्चन बनाता है इसका मतलब उसका जीके जीएस बहुत अच्छा है। इसलिए पूरा वीडियो को देखें, क्वेश्चन को बनाएं और अपने आप को देखें कि 70 क्वेश्चन में से आप कितने बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। यानी आंचल कौन शुरू किया है? राज्य दिया है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान चालू किया है। तो राजस्थान जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान चालू किया है। कौन? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना होता है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है कोर, बोला कि कौन सा तत्व से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा वो निकेल और फेरस से। किससे? निकेल और फेरस। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो दिया हो कि अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। पढ़ते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, ये तो है, ठीक है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम ओर मुड़ गई है, ये भी बात सही है। फिर देखिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, जो ये बात गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 75 डिग्री पर ये उत्तरी अक्षांश में यह पूर्वी की ओर मुड़ी होती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर नहीं मुड़ी होती है, पूर्व की ओर मुड़ रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? कौन सा क्षेत्र का बात कर रहा है? तो संलग्न क्षेत्र का बात कर रहा है। तो संलग्न क्षेत्र बाबू जानते हैं 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील। याद रखिएगा भारत का जो समुद्री सीमा है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? एक प्रादेशिक समुद्रिक सीमा होता है, एक संलग्न होता है, एक होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे संलग्न क्षेत्र का बात कर रहा है तो 24 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मरकट द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, इसी के बारे में बोल रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को पहचान करना है हमको। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको मिलाकर। पहला दिया हुआ है कि पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका है। ठीक है, फिर दिया है मलक्का, तो मलक्का है मलेशिया और सुमात्रा। ठीक है, फिर दिया हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि किससे है बाबू? तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। एक बचा हुआ है कि बाब अल मंडेब, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है, इस तरह मिलाते हैं तो 1 का 3, बी का 4। तो राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम एक लघु जीवनी किसने लिखी है? यानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम एक लघु जीवनी लिखा है फरवरी 2022 में। ये किसने लिखा है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये लिखे हैं नवदीप सिंह गिल। कौन? नवदीप सिंह गिल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का बात कर रहा है, यानी गलत कथन कौन सा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, ये भी बात तो सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी बात सही है। फिर दिया कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी बात सही है। फिर दिया कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, जो बात गलत है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? किस में दक्षिण भारत का बात कर रहा है, बोल रहा है कि सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो माना जाता है बाबू अर्थर कॉटन को। किनको? सर अर्थर कॉटन को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा जो है कौन सा फसल का किस्म है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये तो धान का है। किसका है बाबू? धान का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है?
तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पे बनाया जा रहा है बाबू, तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है उसका बात कर रहा है। याद दिया है यहाँ पे गंगावेली ये तो गिरती है, पेरियार भी गिरती है, भरतपुजा गिरती है, वेंगई नदी नहीं गिरती है। कौन? वेंगई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है बाबू, छोटा नागपुर का पठार। किसका? छोटा नागपुर का पठार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसे मेकांग नदी नहीं बहती है? कौन सा देश है जिसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है चीन तो बहती है, मलेशिया, मलेशिया से नहीं बहती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? आसान क्वेश्चन है बाबू। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में है बाबू? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि महायान किस धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म का बात कर रहा है? हीनयान महायान जो था वो किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे महायान का बात कर रहा है। किससे है बाबू? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? यानी किस समकालीन जो थे अमीर खुसरो किसके समकालीन नहीं थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। किसके? इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अमीर खुसरो अर्रम में बलबन, कैकुबाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और गयासुद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इल्तुतमिश के काल में वो समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों को स्थापना किया है? यानी दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत का बात कर रहा है, यानी उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना किया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वेस्टी फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसने 300 शहरों को बनाया था। ठीक है, 300 नया शहर बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध बाबू 1759 में। कब? 1759 में। और बेदरा का युद्ध किसके किसके? ब्रिटिश यानी अंग्रेज और डच के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें डच पराजित हुए थे और ब्रिटिश सेना जो थे विजयी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक बाबू किनको जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। किनको? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो ये बाबू ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। कौन? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बजट व्यवस्था का आरंभ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कैनिंग के समय। किसके समय? कैनिंग के समय बाबू। कब चालू हुआ था? तो कैनिंग का शासनकाल था 1856 से 62 और 1860 में बजट व्यवस्था बाबू विल्सन के द्वारा पहली बार लाया गया था भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महलवारी व्यवस्था बाबू हॉल्ट मैकेंजी। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो बाबू अरविंदो घोष ने। कौन? अरविंदो घोष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत बाबू अरविंदो घोष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि होता है उसकी तीव्रता को मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑडियोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा अंग सबसे कम विचलित होता है? तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है बोल रहा है कि कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी सबसे कम विचलित कौन होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग। कौन? लाल रंग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसके बारे में है, तो कौन सा हो जाएगा, बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व जो है वो बाबू कौन सा है बाबू, तो वो हाइड्रोजन है। कौन, हाइड्रोजन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, अगर जो भी केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा भी पढ़ते होंगे तो याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बाबू वर्ग जो 17 है उसको हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। नाटो जो शिखर सम्मेलन 32वां हुआ था 2022 जुलाई में, बोल रहा है कि कौन सा देश में आयोजित किया गया था। तो कौन सा देश में बाबू किया गया था, तो स्पेन। कौन, स्पेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाटो का बात है तो नाटो बाबू इसकी स्थापना जो हुआ था अप्रैल 1949 में। कब, अप्रैल 1949 में। सदस्य देश बोलेगा तो 30 देश है। कितने, 30 देश है। नाटो का अगर मुख्यालय पूछेगा तो बेल्जियम में है, यानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है बोल रहा है। नायलॉन है, टेफ्लॉन भी है। ठीक है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइन ये भी है, कैप्रोलैक्टम जो होता है ना ये पॉलीमर नहीं होता है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर कौन सा, इसके बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको आयस्टर। कौन, आयस्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव त्वचा को रंग बाबू मेलानिन। कौन, मेलानिन। राइट आंसर। मेलानिन अगर ज़्यादा रहेगा तो आपकी त्वचा जो होगी वो काली होगी, और मेलानिन आप में कम रहेगा तो त्वचा आपकी गोरी होगी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किया है। तो रक्त समूह का खोज बाबू लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। ठीक है, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ जीवाणु की कोशिका का बात कर रहा है। तो जीवाणु कोशिका का भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकिन की, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकिन। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों को निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, यानी 3 कोष्ठ का हृदय कौन सा प्राणी में पाया जाता है, इसी के बारे में है। तो उभयचर और जो सरीसृप होते हैं ना उनमें जो 3 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा जितने भी सरीसृप है, जिसमें मगरमच्छ को छोड़ दीजिएगा, मगरमच्छ में जो होता है वो 4 कोष्ठ का होता है। ठीक है, मछलियों में जो होता है ना वो 2 कोष्ठ का हृदय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो थ्रोम्बिन का बात कर रहा है। तो थ्रोम्बिन बाबू होता है ये खून को जमाने में, किसको, खून जमाने में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से बोल रहा है कि खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो किसके द्वारा बाबू, तो एरिथ्रोसाइट। किसके द्वारा बाबू, तो एरिथ्रोसाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी। एरिथ्रोसाइट के द्वारा ही जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है सबसे प्रमुख होती है जिसमें खून में, ठीक है, और उसको ले जाया जाता है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है आरबीसी, उसकी जो संख्या होती है खून में सबसे ज़्यादा, यानी 40% जो होती है वो वही होती है आरबीसी, यानी एरिथ्रोसाइट के द्वारा बाबू हम लोग खून को, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में एरिथ्रोसाइट द्वारा ले जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अमाशय यानी पीठ, बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो बाबू पेप्सिन। कौन, पेप्सिन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का बात कर रहा है, पढ़ते हैं। असत्य कथन की प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। सही बात है। चुंबक को गर्म करने या चोट करने पर
ऊंचाई से गिरने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये भी बात सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, ये भी बात सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये बात गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो याद रखिएगा, शरीर में जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा बाबू सोयाबीन में पाया जाएगा, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब वह किस रंग का होता है? जब न अम्लीय और न क्षारीय होगा तो किस रंग का होगा बाबू? तो बैगनी होता है, ठीक है। जब लिटमस जो होता है, लिटमस पर न अम्ल होगा न क्षार होगा तो बैगनी होगा। लिटमस पर जब अम्ल डाला जाएगा तो वो लाल रंग का होता है, और लिटमस पर जब बाबू लाल रंग का लिटमस पर जब क्षार डाला जाएगा तो फिर वो बैगनी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा रक्त तो है, रक्त है बाबू, वृक्क नहीं है, यानी किडनी जो होता है ना वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? अवसर लागत का सिद्धांत बाबू किसने दिया है? तो वो दिया है गॉटफ्रीड हैबरल ने। कौन? गॉटफ्रीड हैबरल ने, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हैबरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैबरलर। अगला क्वेश्चन दिया है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? शहरी क्षेत्र का बात कर रहा है, तो शहरी क्षेत्र में बाबू शिक्षित बेरोजगारी। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी जो होता है वो शहरी क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एनएसपी जो होता है उस बोल रहा है कि उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठन किया गया था जुलाई 2022 में। बोल रहा है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो याद रखिएगा, संजय अग्रवाल। कौन? संजय अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक बाबू उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण के बारे में बात कर रहा है तो ये मनमोहन सिंह हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? किस समिति में निम्न सदन का सदस्य होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो प्राक्कलन समिति होती है ना उसमें केवल निम्न सदन के सदस्य रहते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। किसने? 30 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। और जो सभी सदस्य होते हैं वो लोकसभा से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जनहित याचिका के समय पीएन भगवती थे। कौन? पीएन भगवती। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। जनहित याचिका भारतीय न्याय व्यवस्था में पीआईएल जो था, पीआईएल लाया गया था, वो जनहितवाद पर पीएन भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश के काल में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? बोल रहा है यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे दिया हुआ है लोकतांत्रिक, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे दिया कि उपराष्ट्रपति के संबंध में राजनीतिक बात नहीं की गई है। प्रस्तावना में राजनीतिक बात नहीं की गई है, लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक बात की गई है, लेकिन बाबू राजनीतिक बात नहीं की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का बात कर रहा है, तो असत्य कथन दिया हुआ है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है और इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगता है, ठीक है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा हमको। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, यहाँ पे असत्य कथन का बात कर रहा है बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन बाबू आर्थिक आरक्षण जो था, ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस को, वो 103वां संवैधानिक संशोधन के तहत ही मिला है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है बाबू, अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद 37 में है। किसमें है? अनुच्छेद 37। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, और इसमें कोई जो भी चीज़ दिया हुआ है इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 37 में कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है वो आपको नहीं दिया गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है बाबू, वो महान्यायाधीश होता है। कौन? महान्यायाधीश, अटर्नी जनरल बोला जाता है। और अटर्नी जनरल का बोलेगा आर्टिकल, तो आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल की बात कही गई है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो स्थानीय स्वशासन को लागू किए थे लॉर्ड रिपन साहब। कौन? लॉर्ड रिपन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इनका कार्यकाल बोलेगा तो 1880 से लेकर 84 तक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि शक्तियों के वितरण की सूची कौन सी अनुसूची में समाविष्टित है? तो शक्तियों के बारे में दिया हुआ है तो ये 7वीं सूची में। किसमें? 7वीं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बोलेगा कि याद रखिएगा, ये राजगीर की पहाड़ी पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पे है बाबू? दुबई। राइट आंसर। आईसीसी की स्थापना का बात करेगा तो 1909 में हुआ था। कब? 1909। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? बिम्स्टेक का बात कर रहा है तो बिम्स्टेक में बाबू कितने सदस्य हैं बाबू? 7 हैं। कितने? 7 देश। इसमें देश कौन कौन सा है तो जान लेते हैं बाबू। अपना एक प्यारा देश भारत, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जो है, इसमें बाबू आपको सदस्य देश हैं। इसकी अगर घोषणा के तहत बाबू इसका स्थापना कब हुआ था? तो बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा उनका जन्म जो है वो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न से सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बाबू सचिन तेंदुलकर था। है कौन? सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिका है? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बाबू कौन है दिया हुआ? अल हिलाल, ताजकीरा, इंडियन विंस फ्रीडम, उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों जो दिया हुआ है पत्रिका वो अबुल कलाम आज़ाद का ही है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो क्या वो IMF के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। कौन है? रैंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बाबू 5 जून को। कब? 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून 2022 का जो थीम था पर्यावरण दिवस का, ओनली वन अर्थ था, ठीक है, ओनली अर्थ इसका थीम था। राइट आंसर ऑप्शन ए। और जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।